हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया इज बाइंग अफ्रीकन कंट्रीज। किस तरह इंडिया पूरी की पूरी अफ्रीका की कंट्रीज को खरीद रहा है, आज इस वीडियो को जानेंगे। और वाकई इंडिया के अफ्रीका के अंदर इंडिया की जो पावर है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि चाइना से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जानते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंडिया आज अफ्रीकन कंट्री में इन्वेस्ट करने वाली टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। यहाँ बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बल्कि इंडिया ने 42 अफ्रीकन कंट्रीज को लगभग $32 बिलियन का लोन भी दिया है। पिछले कुछ सालों में ही इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस में हमें ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है। इस ग्रोथ के नंबर की बात करें तो जहाँ साल 2001 में इंडिया और अफ्रीका के बीच केवल $7 बिलियन का ट्रेड होता था, वही 2022 और 23 में बढ़कर $98 बिलियन का हो गया है। इंडिया आज मॉरिशस, सूडान, इजिप्ट और साउथ अफ्रीकन जैसी कंट्रीज को ह्यूज लेवल पर लोन्स प्रोवाइड करा रही है। साथ ही इंडियन कंपनी एंड बैंक्स भी इस रीजन में हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया आज बड़े लेवल पर इन अफ्रीकन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, बैंकिंग, टेक्सटाइल जैसी सभी मेजर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट और लोन्स कितने बड़े लेवल पर है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। एंड मुझे लगता है आप में से काफी लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इंडिया अफ्रीका में आखिरकार कर क्या रहा है। दिसंबर 2023 के इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया ने 250 मिलियन का क्रेडिट प्रोवाइड कराया है केन्या को फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है अफ्रीका पर इंडिया के लोन्स का। आगे हम डिटेल में इससे भी बड़े काफी लोन्स के बारे में जानेंगे। बट ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इंडिया आखिर क्यों अफ्रीका में इतना इंटरेस्टेड है, क्यों इंडिया इतने बड़े लेवल पर अपना पैसा अफ्रीकन कंट्रीज को भेज रहा है। क्या इंडिया अपना कोई पर्सनल बेनिफिट्स इस ट्रेड में देख रहा है, या इंडिया इज जस्ट हेल्पिंग अफ्रीका? और हो सकता है इंडिया इज द न्यू चाइना इन अफ्रीका। आज की स्पेशल वीडियो में ऐसे ही 4 बड़े रीजन से आपको समझाऊंगा आखिर इंडिया अफ्रीकन कंट्री में ये क्या गेम कर रहा है। क्या इंडिया भी अब चीन की तरह अफ्रीकन कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाने की ट्राई कर रहा है? लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आखिर कितना लोन से इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को दिया है, जो हमें उसके बारे में बात करनी पड़ रही है। इंडिया जो है फिलहाल अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसमें वो अफ्रीका को लोन्स, हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सभी तरह की टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका एक मेजर प्रोड्यूसर है मेटल एंड मिनरल, जिसमें गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर सभी चीजें शामिल है। और दुनिया भर के काफी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज से ही ये मेटल एंड मिनरल्स इंपोर्ट करता है। खुद इंडिया भी अफ्रीका से भारी मात्रा में ये मिनरल्स इंपोर्ट करता है। और ये माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है अफ्रीका में इतनी बड़ी है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज की GDP में 5 to 10% के अकेले कंट्रीब्यूशन करती है। बट इसमें काफी बड़ा ट्विस्ट है कि अफ्रीका इन मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए इंडिया पे डिपेंड है, क्योंकि इंडिया ही अफ्रीका को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों देता है फॉर माइनिंग। और यहाँ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी इंडिया अफ्रीकन रीजन का सबसे बड़ा प्लेयर है। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने 150 मेट्रिक टन ऑफ मेडिकल एड प्रोवाइड कराया था 25 अफ्रीकन कंट्रीज को। और ये इंडिया का अफ्रीकन में इंटरेस्ट कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया ने अफ्रीका के साथ इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन को अपनी आजादी के 2 साल बाद 1949 में ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इंडिया ने 70 अफ्रीकन स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी थी। और ये अफ्रीका को एड, लोन्स और इन्वेस्टमेंट देने का सिलसिला तभी से स्टार्ट हो गया था। साल 2008 में हुए इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट में इंडिया ने अफ्रीकी देशों को $5.4 अरब की विकास सहायता दी थी। और साल 2010 में भी 5 बिलियन विकास सहायता इंडिया की तरफ से अफ्रीका को दी गई थी। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि 13 से अधिक करंट एंड फॉर्मर अफ्रीकन हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, नाइजीरियन राष्ट्रपति मोहम्मद बुराही और तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति कामिया सुलूहू हसन शामिल है। अफ्रीका के 6 करंट एंड फॉर्मर चीफ्स ऑफ आर्म फोर्स ने इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली हुई है। और आज भी हजारों अफ्रीकन रीजन के स्टूडेंट इंडिया में स्टडी के लिए आते हैं। इंडिया हमेशा से अफ्रीकन कंट्री में नेचुरल डिजास्टर के समय भी साथ खड़ा रहा है। अल्जीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें साल 2003 में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था, जिससे लाखों लोग इफेक्ट हुए थे। उस समय भी इंडिया ने अल्जीरिया को $1 मिलियन की एड प्रोवाइड कराई थी। 2004 में $500 मिलियन की मेडिसिन एंड इफेक्ट हुए लोगों के लिए घर बनाने में भी हेल्प की थी। साथ ही इसरो ने भी अल्जीरियन सैटेलाइट LSAT-2A को ऑर्बिट में लॉन्च किया था। अगर हम बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया का वर्क देखें तो एंगोला, जो कि एक साउदर्न अफ्रीकन नेशन है, दिसंबर 2005 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने महिंद्रा कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड एम्बुलेंस गवर्नमेंट ऑफ एंगोला को गिफ्ट की थी। साथ ही एंगोला में 860 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाने के लिए $40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ एंगोला को दिया गया था। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड इंडियन ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी $28 मिलियन का एक्स्ट्रा लाइन ऑफ क्रेडिट भी एंगोला
एंगोला को भाई, इंडिया ने इनके तो प्रोवाइड पैसा बाहर है कराया था। उनके एंगोला ऊपर। में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $30 मिलियन का लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराया था एंड एडिशनल $15 मिलियन भी कॉटन प्लांट्स के लिए इंडियन बैंक्स ने यहाँ प्रोवाइड कराए हैं। इसके साथ ही 23 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने एंगोला को स्पेयर्स पार्ट इंपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। साल 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था और नेवल बोर्ड इंटरसेप्टर क्राफ्ट एंड नेवल वेसल्स खरीदने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कैमरून जो कि एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60 ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स डोनेट किए थे। इंडिया ने कैमरून को $37 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है चावल और मक्के की खेती के लिए। साथ ही मेडागास्कर जो कि 4th लार्जेस्ट आइलैंड इसके कंट्री साथ है तो वर्ल्ड बहुत करता की, है। ये भी अफ्रीका में ही आता है, इसको भी इंडिया ने 500 टन ऑफ मेडागास्कर। राइस डोनेट किए थे। साथ ही बच्चों को स्कूल जाने के लिए 15,000 साइकिल्स वर्ल्ड बाइसिकल डे पर डोनेट की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी 2021 में भी मिशन 15,000 सागर के साइकिलें। अंतर्गत इंडिया ने काफी औषधि सहायता भेजी है मेडागास्कर को। बात सिएरा लियोने की करें उधर जो कि भारत की अगेन वो ईस्ट भी है, अफ्रीका की मेरे ख्याल में कंट्री है, military उसको भी इंडिया ने अभी तक $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसमें 15 मिलियन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, राइस थ्रेसर्स, राइस मिल्स, स्पेयर पार्ट इक्विपमेंट शामिल है। क्या साथ ही अप्रोक्स 29 मिलियन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए दिया गया था, जिन पैसों से बस एंड यूनिवर्सिटीज वगैरह इन्होंने डेवलप की थी। साथ ही 30 मिलियन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और 20 मिलियन पब्लिक लाइटिंग के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने प्रोवाइड कराया हुआ है। इन सब के अलावा 2016 में $78 मिलियन ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने के लिए भी यहाँ प्रोवाइड कराया गया। साथ ही 32 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर थोड़ा पास्ट में जाए तो साल 2009 में इंडिया ने 200 मिलिट्री बैरक्स भी डोनेट किए थे सिएरा लियोने को। और सबसे बड़ी बात तो यह है इस कंट्री में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए इंक तक इंडिया ने डोनेट की हुई है। साल 2008 में यहाँ खाने की किल्लत बढ़ गई थी, तब भी इंडिया ने अर्जेंट नीड को देखते हुए 40,000 टन ऑफ राइस डोनेट किए थे। इसके साथ ही इंडिया ने $50,000 की मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन इनकी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई थी। बात मॉरिशस की करें जो कि काफी फेमस एक आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की, उसको भी इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट 2017 में दिया था। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए दिया गया था। 2021 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए $10 मिलियन का तो डोनेशन दिया था और $190 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराया था। मई 2016 में भी इंडिया ने $353 मिलियन का ग्रांट मॉरिशस को दिया था, जिसमें उन लोगों ने मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, न्यू ENT हॉस्पिटल, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, डिजिटल टैबलेट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया था। मॉरिशस में इंडियन कंपनी ने $200 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। आज टाटा, महिंद्रा, TVS जैसी सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी अफ्रीका में लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर साउथ अफ्रीका ही लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडियन कार्स का, जिसकी टोटल वैल्यू अराउंड $1.54 बिलियन है। और ये इंडिया के लिए भी काफी बड़ी और अच्छी बात है। अफ्रीकन मार्केट में आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट सभी इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। 2020 से पहले जहाँ अफ्रीका की मार्केट में चाइनीज बाइक का बोलबाला हुआ करता था, अब इंडियन ब्रांड्स TVS एंड बजाज का बोलबाला है। और ये नंबर जितने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अकेले 40% अफ्रीका की 2 व्हीलर मार्केट बजाज के पास है, जिसमें 2.5 मिलियन व्हीकल्स को बजाज ने वहाँ पिछले 2 सालों में बेचा है। इंडिया की डाबर कंपनी भी साउथ अफ्रीका में लीडिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी है। साथ ही सिंथोल जो कि एक इंडियन साबुन है, वो भी सरप्राइजिंगली इंडिया से ज्यादा अफ्रीका में फेमस है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अब हम अपने उन रीजन की तरफ आते हैं जिसकी वजह से इंडिया इतना हैवीली इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स दे रहा है अफ्रीका को, क्योंकि ये लोन्स और इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा है कि हम एक वीडियोस में कवर भी नहीं कर सकते। रीजन नंबर 1 है इंडिया वांट टू काउंटर चाइना इन अफ्रीकन रीजन। दोस्तों, जिस तरह इंडिया अपना प्रेजेंस अफ्रीकन कंट्री में रखना चाहता है, सेम उसी तरह चीन भी काफी अफ्रीकन कंट्रीज में अपना प्रेजेंस रखता है। और चीन का ये इंडिया से ज्यादा प्रेजेंस एक थ्रेट है इंडिया के इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर अफ्रीकन कंट्रीज में। दूसरे देशों के मुकाबले पिछले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकन देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं इकोनॉमिकली, और ऐसे में भारत और चाइना दोनों ही अपने इन्फ्लुएंस को अफ्रीकन कंट्री में एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हो चीन की लोन्स देने की नीतियों को, कैसे चीन छोटे और गरीब देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाता है। अफ्रीकन देश इस कर्ज को चुकाने में नाकामयाब है, ये भारत और चाइना दोनों जानते हैं, लेकिन चीन इस कर्ज का इस्तेमाल उनके फैसलों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। इसका दावा खुद 2020 में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफली ने किया था। तंजानिया में बंदरगाह बनाने के लिए चाइना की तरफ से ऑफर किया गया था $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए, और उसको स्वीकार करते समय उन्होंने कहा कि इसका समझौता कोई शराबी ही कर सकता है। भारत अब चीन की इस नेगेटिव छवि का इस्तेमाल कर अफ्रीकन देशों को अपने समर्थन में ला सकता है। भारत
हर मंच पे खुद को अफ्रीका का ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर बताता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में चाइना ने अफ्रीका को कर्ज देना कम कर दिया है, जबकि इंडियन कंपनी अब हर साल अफ्रीका में 170 बिलियन डॉलर यानी 14 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये भारत के लिए अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाने का सही समय है, क्योंकि अफ्रीका एक क्रूशियल पार्टनर है इंडिया का, हिस्टोरिकली एंड इकोनॉमिकली भी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, इंडिया अफ्रीका को एक ग्रोइंग मार्केट की तरह देखता है। अफ्रीका की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही है, जो मिडिल क्लास कंज्यूमर मार्केट को भी एक्सपेंड कर रही है। अफ्रीकन मार्केट में भी इंडियन प्रोडक्ट्स की काफी हाई डिमांड रहती है, और ये बढ़ती हुई डिमांड ही इंडिया को एक मेजर इन्वेस्टर बनाती है अफ्रीकन मार्केट में। इंडिया को इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल जैसे सभी सेक्टर्स के लिए एक नई मार्केट मिल रही है, जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल है। साथ ही इंडिया को यह एक्सेस मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, इंडिया हैज एन इनवाइट टू माइन नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑयल टू गोल्ड इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब ये एक पार्टनरशिप हो गई है इंडिया एंड अफ्रीका के लिए, क्योंकि इंडिया को चाहिए अपनी कंट्री के लिए नेचुरल रिसोर्सेज एंड अफ्रीका को चाहिए इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि आज आप देखोगे तो काफी अफ्रीकन कंट्री आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में काफी पीछे है, जो इंडियन कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटीज की तरह है, क्योंकि इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं स्पेशलाइज है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशंस। इंडियन कंपनी L&T ऑलरेडी काफी बड़े प्रोजेक्ट पर अफ्रीका में अभी वर्क कर रही है। साथ ही काफी अफ्रीकन कंट्री भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, थर्ड बड़ा रीजन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स। वर्ल्ड लेवल पे काफी लोग इस बात को मानते हैं कि इंडिया भी चीन की तरह अफ्रीकन कंट्री को ट्रैप कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया ने ये सब कभी ना अपनी हिस्ट्री में किया है, ना कभी फ्यूचर में वो करने वाला है। इंडिया इज जस्ट हेल्पिंग अफ्रीका, एंड इसके अलावा इंडिया एक बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। दोस्तों, इन सभी लोन्स और इन्वेस्टमेंट से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। इससे ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और इंडिया की इमेज भी एक रिलायबल पार्टनर फॉर डेवलपमेंट के तौर पर उभरेगी, जो इंडिया की ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में काफी हेल्प करने वाला है। फोर्थ रीजन है हिस्ट्री एंड रिलेशंस। इंडिया और अफ्रीका दोनों ही पास्ट में काफी रिच सब कॉन्टिनेंट रहे हैं। अफ्रीका में मंसा, मूसा और माली एम्पायर्स को तो आप लोग जानते होंगे, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट एम्पायर में से एक थे, और ऐसे ही इंडिया के सारे एम्पायर्स जो पास्ट में थे वो काफी रिच थे। लेकिन अफ्रीकन कंट्री के साथ भी वही हुआ जो इंडिया के साथ हुआ था। जैसे इंडिया पर मुगल्स और ब्रिटिश ने राज किया था, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज पे भी अलग अलग कंट्रीज के यूरोपियन एम्पायर्स ने रूल किया है, और इन एम्पायर्स ने एंड में अफ्रीका और इंडिया दोनों को ही पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर डेवलपमेंट के साथ छोड़ दिया था। इंडिया तो फिर भी अपने इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सही करने पर काम कर रहा है। वहीं अफ्रीकन कंट्रीज आज भी हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक नीड्स से जूझ रहा है, और इन्हीं सबसे उभरने के लिए इंडिया अफ्रीका को काफी हेल्प भी कर रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये भारत सीन कर रहा है, और इतने बड़े लेवल पे कर रहा है, आप अंदाजा लगाओ। और यार सबसे बड़ी बात है कि यार इधर काफी लोग बोलते हैं ना कि यार वो इंडिया जो है ना वो डेथ ट्रैप में फंसा रहा है। भारत का भी ऐसे मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो, इंडिया ने हमेशा अफ्रीका के हर मंच पर बात की है, G21 में शामिल करवाया है। आज तक चाइना ने कुछ किया इस तरह? वो उसको अपना स्वार्थ चाहिए, स्वार्थ के लिए करता है। और भारत साथ में, भारत नो डाउट भारत भी प्रॉफिट चाहता है ना, ये इसमें कोई शक यार 2001 में 7 बिलियन डॉलर था, 2022-23 भारत भी प्रॉफिट चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत की नीयत जो है वो खराब नहीं है अफ्रीका के लिए एज कम्पेयर टू चाइना के। वो सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, मार्केट चाहता है अफ्रीका की। भारत उनकी हेल्प भी करना चाहता है, उनको ग्रो करने में भी मदद कर रहा है, साथ में भारत लगभग हर मामले में उसको मदद कर रहा है। इंडिया किन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको दे रहा है। देखो, मेडिकल के मामले में, IT सेक्टर में, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन चीजों में जो मतलब उनके काम आए। ये नहीं कि वो देखो 10 बिलियन डॉलर का उसके साथ मुआहदा किया, ठीक है, 10 बिलियन का बंदरगाह का। अब इतना लगता है तो मुझे बताओ, 10 बिलियन डॉलर। तो वही कह रहा खाली बेवड़ी ऐसे पे डील को साइन कर। हमारी मेट्रो 3 बिलियन डॉलर में बनी है, 3 बिलियन लाहौर वाली मेट्रो डॉलर में। अब 21 किलोमीटर की मेट्रो 3 बिलियन डॉलर में इंडिया में बनती है, मुझे बताओ। 28 किलोमीटर की जो मेट्रो है, तो ये फर्क है। चाइना वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ देता है। आपका किसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार